be the spokesperson for India, that is Bharat. भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये। अब आपने ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा और आपको याद आ गई होगी उस ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने या इंडियन आर्म फोर्सेस ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी जो पाकिस्तान के की मिलिट्री बेसिस थे उनके ऊपर अटैक किया गया था। उसमें एक नूर खान बेस भी था। और ऐसा ही अफगानिस्तान ने करके अब दिखा दिया है, जहां पे अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी सारी की मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है, इंक्लूडिंग नूर खान एयर बेस। एंड देन आप देखेंगे कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं इसको पब्लिश करते हुए पाए जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि पिछले 4 दिनों से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ-साफ ये कह दिया था कि इट्स अ ओपन वॉर विद अफगानिस्तान। और अब उसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट बाहर निकल के आता है जहां अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी कवर कर रहे हैं, जहां पे यह लिखा गया कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट देयर फोर्सेस लॉन्च्ड प्रिसाइज आर्म ड्रोन स्ट्राइक्स। मतलब ये जो हैं ड्रोन के अटैक्स हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक्स किए गए हैं और बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं, जहां पे पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है नूर खान एयरबेस, जो कि रावलपिंडी के अंदर है, उनको अटैक किया गया है। क्वेता की 12th डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में है, वहां अटैक किया गया है। और काफी सारी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटीज और लोकेशन है खैबर पख्तूनवा के अंदर, उनको भी अटैक किया गया है। हालांकि जब ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अफगानिस्तान का है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल पे गया, जहां पे उन्होंने इस तरीके की कुछ पोस्ट डाली है, ड्रोन से कुछ इमेजेस कैप्चर करी हैं। हालांकि मैं बता दूं, कोई भी ऐसा वीडियो पाकिस्तान से निकल के नहीं आया है जो ये शो कर रहा है कि नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ है, या ना ही कोई सैटेलाइट इमेज निकल के आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि नूर खान बेस पे अटैक हुआ भी है तो कितना डैमेज हुआ है। हां, अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें सिर्फ उन्होंने यह दिखाया है कि हम ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में कोई ना तो ऐसा वीडियो निकल के आया, ना पाकिस्तान ने अभी तक कमेंट किया है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस न्यूज़ को लेके। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम है। क्या ये पुख्ता है? अब जब तक अफगानिस्तान की बात मानेंगे तो हां, ये पुख्ता है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई कमेंट किया है? नहीं किया है। कोई वीडियो बाहर आया है? नहीं आया है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अटैक किया था, तो वीडियोस भी बाहर आए थे और इवन मैक्सर टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी शो करी थी कि पहले कैसा नूर खान एयरबेस दिखता था और उसके बाद में कैसा दिखता था। और पाकिस्तान के लिए दिक्कत वाली बात यह है ना कि अभी अभी उसको वो रेनोवेट करा रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट करा रहे थे। हालांकि मैं फिर कह दूं, इंडिया ने जो स्ट्राइक करी थी उसका डैमेज बहुत ज्यादा बड़ा था। ये एक ड्रोन की स्ट्राइक, और मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रोन की स्ट्राइक लीथल नहीं होती या उससे डैमेज नहीं होता, बट अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया की स्ट्राइक से, सो डेफिनेटली आप उस डैमेज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट और ये चीज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, इवन इंडियन मीडिया जो है वो भी इसके बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो उसमें लिखा हुआ है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। और उसमें एक कुरानिक वर्स का रेफरेंस देते हुए कहते हैं, जो भी आप पे अटैक करेगा तो आप भी उसके ऊपर अटैक कीजिएगा उसी तरीके से जिस तरीके से उसने आपके ऊपर अटैक किया है। एंड देन लिखा आता है, द एयरफोर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस टुडे वंस अगेन कैरिड आउट इफेक्टिव स्ट्राइक्स ऑन इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस इन पाकिस्तान। दीज अटैक्स टारगेटेड द नूर खान बेस इन रावलपिंडी। फिर मैं बता देता हूं, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लेम आएगा, मैं हालांकि उनके ऊपर थोड़ा कम बिलीव करता हूं, बिकॉज जब इंडिया पाकिस्तान के क्लैश भी हुए थे तो हम बार बार ब्रीफिंग्स कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, सैटेलाइट इमेजेस शेयर कर रहे थे, लोग इवन वीडियो शेयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उस टाइम बहुत ज्यादा प्रूफ था, अभी तक कोई प्रूफ निकल के नहीं आया है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान के क्लेम के ऊपर, और मैं पाकिस्तान के क्लेम को उतना सीरियसली लूंगा भी नहीं, चाहे से नंबर ऑफ कैजुअलिटीज में हो, नंबर ऑफ अफगान तालिबान सोल्जर्स मारे गए हों, कितनी बॉर्डर पोस्ट कैप्चर की गई हों, बिकॉज उसके वो प्रूफ नहीं देते हैं, उसके एविडेंसेस नहीं देते हैं। बट वहीं पे अफगानिस्तान ने जो भी स्ट्राइक्स कैरिड आउट करी हैं, पहले भी जो करी हैं, जहां पे मैंने बोला था कि काफी सारे पाकिस्तानी मिलिट्री जो यूनिट्स हैं वहां पे भी अटैक किया गया है। फॉर एग्जांपल पेशावर की जगह जो मिलिट्री बेस था वहां अटैक करते हुए वो एक वीडियो दिखाई देता है। इवन अलग अलग वीडियोस उनके द्वारा रिलीज किए गए हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इमेजेस जो है वो कैप्चर करते हुए वो जरूर शेयर करी हैं। राइट, तो इन्होंने कहा कि
ऐसे करके हमने लास्ट नाइट बहुत अलग-अलग जगह अटैक करा और हम फिर बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे एयर स्पेस का या कोई भी एग्रेशन ऐसा दिखाएँगे, स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा, तो उसका जवाब आपको स्विफ्ट, डिसाइसिव और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स में ही देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहते हैं। बट बात यहां पे यह है कि नूर खान एयरबेस की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब जब मैं कहता हूं कि नूर खान एयरबेस पे अटैक हो गया, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट जस्ट रिलेवेंट कि भाईजान नूर खान एयरबेस पे अटैक हो चुका है, उसकी वजह से नहीं है। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया पीटी 730 और वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। 9 महीने का नहीं, 2 साल का करंट अफेयर्स अगर आप 2026 का तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो यह है ना कि ये रावलपिंडी में लोकेटेड है, नेक्स्ट टू जस्ट इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है। और वहीं पे पाकिस्तान के आर्मी जो जनरल हेडक्वार्टर है उनके बहुत नजदीक है। यानी कि अगर आप यहां पे अटैक करते हैं तो आप डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को। और जब भी आप बाले देखेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब रहा हुआ है, जहां पे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक C-130, IL-780 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट काम आते हैं, जिससे ट्रुप का मूवमेंट हो सके, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ना आए, इमरजेंसी में अगर कोई डिप्लॉयमेंट करना हो तो वो किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान कैरिड आउट कर रहा है स्ट्राइक्स, तो उसके रिस्पॉन्स में ही ये अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया। यहाँ पे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी भी होती है, VIP और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्निटीज की फ्लाइट्स भी यहां से टेक ऑफ और टेक ऑन करती हैं। अब बात यह है कि अब कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कल रात की बात है और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आज सुबह की बात है, 5 बजे पाकिस्तान ने कुछ अपने फाइटर जेट्स भेजे अफगानिस्तान के अंदर, जहां पे काफी ज्यादा ब्लास्ट भी सुनाई दिए गए, काबुल से भी सुनाई दिए गए। इवन यहां तक ये बताया जा रहा है कि इन्होंने बगराम एयरबेस पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के एयर स्पेस में गए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो रिस्पांस आता है जब ये एक्सप्लोजन्स देखे जाते हैं अफगान कैपिटल काबुल में, तो तालिबान फोर्सेस ने साफ साफ ये कहा कि जब हम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को लोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने एंटी एयरक्राफ्ट फायर, ये आप देख सकते हैं, तालिबान गवर्नमेंट ये कहती है कि उनकी फोर्सेस ने एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए थे पाकिस्तानी जेट्स के खिलाफ, जो कि अफगान एयर स्पेस में अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग ये एंटर किए थे। मतलब ये कल की बात कर रहे हैं, सुबह 5 बजे की। और इवन जो पाकिस्तानी स्ट्राइक बगराम एयरबेस पे होने वाली थी, जो कि पहले एक फॉर्मर US मिलिट्री बेस हुआ करता था जस्ट काबुल के उत्तरी साइड में या नॉर्थ साइड में, उसमें भी हमने उस अटेम्प्ट को थ्वाट कर दिया है, यानी उस अटेम्प्ट को हमने कंप्लीट नहीं होने दिया है, इसलिए वो एक्सप्लोजन्स सुनाई पड़े हैं जो हमने टारगेट किया था पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को। अब आपको भी पता है कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेके ट्रंप बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं, बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि जब से 2021 में US फोर्सेस ने अपने आप को विड्रॉ किया है और जब 2025 में जब आपको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकाल संभाला है, तो उन्होंने बार बार इसके बारे में कहा है। इवन ट्रू सोशल प्लेटफॉर्म पे तो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर अफगानिस्तान हमें बगराम एयरबेस नहीं देगा, टू दोज दैट बिल्ट इट, जिन्होंने इसको बनाया, अगर उसी को बगराम एयरबेस नहीं दिया जाएगा तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और हालांकि तालिबान ने साफ साफ ट्रंप की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। इवन रशिया और इंडिया ने भी इनडायरेक्टली ये कहा था कि अफगानिस्तान जो है अब तालिबान रिजीम के अंडर काम कर रहा है, उनके पास में पूरी फ्रीडम है, उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इवन फरवरी 2025 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंशा जताई थी, जो व्हाइट हाउस ने बाद में व्हाइट हाउस की वेबसाइट से वो ट्वीट डिलीट कर दी जाती है, जहां पे ये कहा था वी वर गोइंग टू कीप बगराम, वी वर गोइंग टू कीप अ स्मॉल फोर्स ऑन बगराम। हालांकि ये व्हाइट हाउस वेबसाइट से इसको डिलीट किया जा चुका है। और आप एक बार बगराम एयरबेस को देखेंगे ना, तो यहां पे US अपनी फोर्सेस को इसलिए तैनात करना चाहता है, अपना बेस इसलिए दोबारा से बनाना चाहता है या यहां पे रहना चाहता है, जिससे वो अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सके इस रीजन के अंदर, जिसमें एक तरफ आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, देन उसके बाद में आपको पाकिस्तान पे भी निगाह रखनी है, ईरान और जो आपको US और इसराइल की टेंशंस देखने को मिल रही हैं, इसलिए यहां पे अपना वो पावर प्रोजेक्ट कर पाए। अब व्हेन इट कम्स टू लोपनूर, जो कि बताया जाता है कि चाइना की बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, तो इसके ऊपर सर्विलेंस रखने के लिए, सर्विलेंस तो पूरी ही जगह रखने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे ये 1950 किलोमीटर है, तेहरान 1600 किलोमीटर है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान 380 किलोमीटर है। ये वाला जो रीजन है, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ऑफ ऑयल ट्रेड जो पास होती है, इस पूरे रीजन में अपना दबदबा बना सके। अब हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि जब आप देखेंगे कि तो US की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर है, वहां पे बेसिस में उन्होंने अपने ट्रूप्स को तैनात कर रखा है, बट इवन वो यहां पे भी चाहते हैं जिससे उनका इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में हो सके, पावर प्रोजेक्ट की जा सके और
जो भी उन्हें करना है, जिस तरीके का भी ऑपरेशन उन्हें प्लान करना है, मान लीजिए स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए ट्रुप्स का इस रीजन में, तो वो करवाया जा सकता है। अपनी मिसाइल से किसी टारगेट को अटैक करना है, तो वो किया जा सकता है। इसलिए बगराम एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब बात ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट की हो, तो अब इसका इंपैक्ट आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, हर जगह। तो यही इसलिए कहा जाता है कि आपको लग रहा होगा कि वो वार वहां तक सीमित है, बट उसके इंपैक्ट हर जगह होते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान ने ये वार्निंग दे दी कि जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे रीजन को इंपैक्ट करने वाला है एंड इट विल नेगेटिवली इंपैक्ट इट। और जब ये खबर आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी मारे जा चुके हैं, तो ईरानियन जो फ्लैग है, जो ईरानियन एम्बेसी है काबुल के अंदर, वहां पे जो फ्लैग था ईरानियन फ्लैग, उसको लोअर डाउन कर दिया गया था। एंड इवन जो एंट्रेंस है उस ईरानियन एम्बेसी की काबुल के अंदर, वहां पे एक काला कलर का कपड़ा जो है वो लटका दिया जाता है। मतलब इनके शोक में ये सारी चीजें करी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने यह कंसर्न जताया है कि जो अटैक ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ईरान के ऊपर लॉन्च किए गए हैं बाय इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर डीपली रिग्रेट अबाउट इट। और जो ईरान ने दोबारा अटैक किया है, रिटेलिएशन किया है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, हम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और ये डीपली कंसर्निंग हो सकता है पूरे के पूरे रीजन के लिए। और आपको पता होगा कि ईरान जो है एक 900 किलोमीटर की लगभग बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, और इनके कंसिडरेबल इकोनॉमिक टाइज भी अच्छे हैं। और यहां तक से सीमित नहीं है कि डिप्लोमेटिकली आपको कोई सिग्नल देखने को मिल रहे होंगे। कल एक और न्यूज निकल के आई थी, जिस तरीके से जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खलीनी मारे गए हैं, इंडिया में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है, इराक में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पाकिस्तान और इराक में मोस्टली तो यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से कल न्यूज निकल के आई थी कि पाकिस्तानीज आर टारगेटिंग यूएस एम्बेसी, राइट। और उसके बाद में फिर वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं वो प्रो खमेनी मॉब पे टारगेट करते हुए पाए जाते हैं या ओपन फायर कर देते हैं, जिसमें अभी नंबर कोई 8, कोई 10, कोई 12 अलग अलग नंबर निकल के आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट बताया जा रहा है 22 लोग मारे जा चुके हैं जब से प्रो ईरान प्रोटेस्ट पाकिस्तान और इराक में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ जो है वो रशिया को ट्रैवल करने वाले थे। हालांकि उन्होंने भी अपनी ट्रिप जो है पोस्टपोन कर दी है। जिस तरीके से अभी आपको टेंशंस एक्सप्लोड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए या पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैशेस देख लीजिए, और इसी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर के अंदर जो नंबर है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। पाकिस्तान वाले ये बोलते हैं 400 अफगान तालिबान सोल्जर्स को मार दिया, पाक मिनिस्टर फिर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा। इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है। और जब आप तालिबान की तरफ से देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि 80 सोल्जर्स को हमने मार गिराया है, 27 पोस्ट हमने कैप्चर कर लिया है। ये सारी चीजें अभी जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ये तो है फैक्ट कि ना तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कोई बात मानने को तैयार है, और एक तरफ फिर इजराइल ईरान और यूएस का जो आप टेंशन हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल फॉर एनीथिंग which comes up, which is significant. Or thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Live in such a way that universe will be proud of you. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.